खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 18। जैसा कि पिछले एपिसोड में दुबे जी और खुशी अपनी बनाई हुई योजना में कामयाब होते हैं और अब वो दीपक पर अपनी पूरी तरह से पकड़ जमा लेते हैं। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ अपनी लिखी हुई स्टोरी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपका और ये मेरा सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें, को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। थैंक यू। मिसेस दुबे के पूछने पर दुबे जी बोले, बिल्कुल सोच रखा है, डीयू में पढ़ेगी मेरी बेटी। मिसेस दुबे बोली, क्या कह रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं? और मजाक कर किससे रहे हैं, मुझसे या खुशी से? 95% अचीव करने के बाद भी स्टूडेंट्स कट ऑफ लिस्ट का वेट करना होता है और फिर भी कितने ब्राइट स्टूडेंट का डीयू में एडमिशन लेने का सपना सपना ही रह जाता है। इस खुशी का 60% में डीयू में सिलेक्शन हो जाएगा? जरा बताइएगा कैसे? दुबे जी बोले। चल श्रीमती जी, एक बात बताइए कि क्या डीयू में सब पढ़ने के लिए ही जाते हैं? अरे मेरा मतलब ये है कि वहाँ 90% स्कोर करने वाले ही एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ना? अरे वहाँ स्पोर्ट्स फैकल्टी भी है, इसलिए उम्मीद है कि स्पोर्ट्स कोटा में खुशी का एडमिशन हो जाएगा। और उम्मीद ही नहीं प्रोफेसर साहिबा, यकीन से खुशी का एडमिशन हो जाएगा वहाँ, क्योंकि अभी डीयू का करंट चेयरमैन कन्हैयालाल पांडे है। जानती है कौन कन्हैयालाल पांडे? कन्नू, वही कन्हैया जो मेरा लंगोटिया यार हुआ करता था। बचपन में जब तक वो डिब्बा गोलता तब मैं उसकी परीक्षा में खूब मदद करता था और हमेशा उसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाता रहता था। और जब ये बात उसके दिमाग में घुसी तो वो मन लगाकर पढ़ने लगा और देखिए आज वो मेरे बदौलत पढ़ लिख कर डीयू का चेयरमैन बन गया। अब मेरा लंगोटिया यार ही डीयू का चेयरमैन है तो खुशी का एडमिशन कैसे नहीं होगा वहाँ? खुशी गैस करते हुए दुबे जी से पूछी, पापा कहीं आप उन्हीं कन्नू अंकल की बात तो नहीं कर रहे? दुबे जी बिना खुशी की पूरी बात सुने बीच में ही बोल पड़े, हाँ बेटा, तुम्हारे कन्नू अंकल की ही बात कर रहा हूँ, वही कन्नू अंकल जो बचपन में तुमसे बहुत प्यार करते थे। अब खुशी भी बीच में बात काटते हुए बोली, नहीं, जो बहुत चिढ़ते थे मुझसे। ऐसे बोलो पापा, जैसा कि आपने बताया कि आप उन्हें पढ़ने का लेक्चर देते थे वैसे ही वो मुझे पढ़ने का लेक्चर देते थे, सिंसियरली बिहेव करने और तरीके से रहने के लेक्चर देते थे। नहीं पढ़ती थी तो पता नहीं किस किस बच्चों से मेरा कंपैरिजन करते थे। सबसे ज़्यादा तो मेरी तुलना वो अपने बेटे मोहित से करते थे। होंगे तो दूसरे बच्चे होशियार पढ़ने में, मैं नहीं थी, पर उन्हें इस बात की इतनी दिक्कत क्यों थी? सीरियसली पापा, उनके साथ तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। और फिर उन्हीं के तालाब में जाकर सरवाइव करना जहाँ के वो मगरमच्छ हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी पापा। दुबे जी बोले, अरे बेटा, इस बात की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पहली बात कि तुम्हें वहाँ पढ़ने से ज़्यादा अपनी टेनिस प्रैक्टिस पर फोकस करना है। उससे भी पहली और ज़रूरी बात कि मोहित का माइंड बहुत शार्प हुआ करता था उस वक्त, वो अपना पूरा ध्यान स्टडी में लगाता था। मगर 9th क्लास में आते आते उसका ध्यान पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया और अब वो मोहित उसी कॉलेज में वॉलंटियर है, या यूँ कह लो कि वो एक गुंडा है। उस टाइम पे तुम्हारे कन्नू अंकल को घमंड था कि उनका बेटा होशियार है और चिंता थी तुम्हारी कि तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर खुशी बीच में बात काटती हुई बोली, पापा एक मिनट, आपने बताया कन्नू अंकल को मोहित की ब्राइट स्टूडेंट होने का घमंड था, ये बात तो समझ में आती है, पर मैं डिब्बा गोलती इस बात की चिंता उन्हें क्यों थी, जरा बताएंगे? दुबे जी बोले, वक्त आने पर सब बता दूंगा और सब समझ में भी आ जाएगा। मैं अभी कन्हैया से बात करके हम दोनों की कल की मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ। वो कन्हैया जी को फ़ोन करते उससे पहले उनके फ़ोन की घंटी बज गई और वो फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ बात करने चले गए। तभी मिसेस दुबे भी बोली, अच्छा खुशी, मैं जा रही हूँ कीर्तन में, जैसा कि तुमने कहा था, तो जो तुमको सही लगे रात का खाना बना लेना। और दीपक की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना और बिल्कुल भी तंग मत करना, मैं आकर उसे जगाकर खाना खिला दूंगी। इतना कहकर मिसेस दुबे भी वहाँ से चली जाती है। मम्मी के जाने के बाद खुशी दरवाज़ा बंद करके सीधे दीपक के कमरे में जाती है। वो देखती है कि दीपक गहरी नींद में सो रहा है और खर्राटे ले रहा है। खुशी झटके से उसका कम्बल खींचती और चिल्लाकर बोली, तो महाराज, इतना बड़ा कांड करके इतनी सुकून की नींद कैसे सो सकते हैं आप? भूल गए, जार तोड़ दिया है आपने। खुशी की बात सुनकर दीपक आंख मलते हुए डर से पूछा, दीदी कहीं मम्मी को पता तो नहीं चल गया टूटे हुए जार के बारे में?
आपने बता दिया उन्हें? खुशी बोली, तेरे जैसे चुगलखोरी करने के गुण कहाँ मुझ में, जो मैं मम्मी को जाकर तेरी चुगली करूँगी। और मैंने कहा था ना तुझे कि मैं सब संभाल लूँगी, तो सब संभाल लिया मैंने। चल बाहर टेबल पर जाकर देख और बता कि वो जार असली है या नकली। बेटे, जार को देखकर भौचक्का नहीं रह गया ना तो कहना फिर। दीपक ये सुनकर टेबल की तरफ जोर से भागता है। वो मेज तक पहुंच पाता, दुबे जी ने उसे पीछे से उसके कंधों पर हाथ रख के उसे रोक लिया और बोले, बेटा इतनी जल्दबाजी किस बात की? अभी दोपहर में जल्दबाजी के चक्कर में इतना बड़ा कांड बिठा दिया, अब क्या दोबारा एक्शन रिप्ले करने का मन है? और इतनी फुर्ती दिखाने का शौक है तो किचन में जा, पहले कड़क से चाय बना ला 1 कप और फिर डिनर रेडी कर, और वो भी सेम इसी चुस्ती फुर्ती से। दीपक बोला, लेकिन पापा एक बार जार को देख लूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। खुशी बीच में बोली, सुना नहीं दीपक, पहले कड़क चाय मतलब कड़क चाय। दीपक मायूस होकर किचन की ओर बढ़ता है। खुशी किचन के एंट्रेंस पर खड़ी होकर बोलना जारी रखती है, जार कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, और ये जो तू हाथी के चाल में भागे जा रहा था ना बेटा, कहीं दीवार से टकरा जाता तो उसके भी परखच्चे उड़ जाते। फिर वो तो एक नाजुक सा जार है, आराम से चला कर। दुबे जी भी आए और किचन के एंट्रेंस पर दूसरी ओर खड़े होकर बोले, बेटा चाय में 2 चम्मच चीनी भी डाल देना। दीपक ये सुनकर एकटक उन्हें देखने लगा। उसे इस तरह खुद को एकटक देखता देख दुबे जी झल्लाकर बोले, खुशी इस बेवकूफ़ की तो शुरू से आदत है मेरी बात को अनसुना करके मुझे टकटकी लगाकर देखने की। अब तुम्हें बोलो इससे कि चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दे। ये सुनकर खुशी भी अपने पापा को अजीब नज़रों से देखती है। तब दुबे जी समझाते हुए बोले, अरे मैं यूं ही थोड़ी मीठी चाय की डिमांड कर रहा हूँ, बल्कि ये मीठी चाय तो हमारा प्लान कामयाब होने की खुशी में बनवा रहा हूँ। ये सुनकर दीपक अपने पापा को शक की नज़रों से देखता है और उधर खुशी का मुंह भी धुआं हो गया। दुबे जी समझ गए और बात को संभालते हुए आगे बोले, अरे बेटा ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों मुझे? मैं तो उस कामयाब प्लान की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारी मम्मी की जान बचा ली। दीपक की ओर घूर कर देखते हुए दुबे जी आगे बोले, वरना इस दीपक की वजह से तो तुम्हारी माँ जान से हाथ धोई बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुझे दीपक, आज तेरी वजह से हमें प्लान बनाना पड़ा और उस प्लान के कामयाब होने की खुशी में मुझे खुश होना पड़ रहा है। लेकिन वजह जो भी हो, मीठी चाय तो आज बनकर ही रहेगी। खुशी बोली, पर पापा फिर भी प्लान कामयाब होने की खुशी में शक्कर वाली चाय, ये बात कुछ जमी नहीं। दुबे जी बोले, अभी जमेगी बेटा, इधर आओ कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। अभी जब मैं कन्हैया को कॉल करने जा रहा था तो उससे पहले शर्मा जी का कॉल आया था। उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट सेंड की है, जरा देखो इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। खुशी रिपोर्ट देखती है और चौंक कर बोलती है, पापा रिपोर्ट में तो सब कुछ सही है, आपका शुगर भी अंडर कंट्रोल है। दुबे जी बोले, यही बात तो बताना चाहता हूँ बेटा, मेरी बीपी भी कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है, सारी बीमारियाँ कंट्रोल है। तो इस बात पे मेरे मन मुताबिक 1 कप चाय क्यों ना हो जाए।